हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए 200 प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वह समूह जिसे व्यक्ति अपने व्यवहार को ढालने के लिए मानक के रूप में अंगीकार करता है कहलाता है। ऐसे समूह को क्या कहा जाएगा? विकल्प में प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, धार्मिक समूह और द्वितीयक समूह दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? ऐसा समूह जिसे व्यक्ति अपने व्यवहार को ढालने के लिए मानक के रूप में स्वीकार करता है, उसे हम क्या कहेंगे? संदर्भ समूह कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति को अनिवार्यता मानव आवश्यकता की अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? विकल्प हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉल्फ लिंटन, मैलोनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी मैलोनोवस्की। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, मैलोनोवस्की होगा। प्रश्न है, किस लेखक ने सामाजिक प्रतिमानों को स्पष्ट करने के लिए लोक रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? सामाजिक प्रतिमानों को स्पष्ट करने के लिए लोक रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, लेवी स्ट्रॉस, रॉल्फ लिंटन, समनर। यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक प्रतिमानों को स्पष्ट करने के लिए लोक रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? समनर के द्वारा किया गया है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। समनर ने संस्था के विकास की अवधारणा भी दी थी। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का, अंतः समूह और बाह्य समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समनर का है। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा भी समनर द्वारा दी गई है। यहाँ पर प्रश्न है, संघर्ष व्यवस्था को एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखती है या तर्क है? अलेक्जेंडर, टर्नर, कोजर, मार्क्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? संघर्ष व्यवस्था को एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखती है या किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा लेविस कोजर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। लेविस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास किसकी है? टर्नर, रॉल्फ डेहरेनरॉफ, कोलिंस, नित्से। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास किसकी है? टर्नर, रॉल्फ डेहरेनरॉफ, कोलिंस, नित्से। यहाँ पर विकल्प हैं। ये पुस्तक हो जाएगी डेहरेनरॉफ की। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास डेहरेनरॉफ की है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अध्ययन की इकाई समाज को मानता है। ब्लूमर के अनुसार समाज और कुछ न होकर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ही है। कोलिंस ने संघर्ष के केंद्र बिंदु में शक्ति के स्रोत को महत्वपूर्ण माना है या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इकाई समाज को नहीं बल्कि व्यक्ति को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवाह स्वरूप एक विदुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? लेवरेट, सोरोरेट, पॉलीजिनी, मोनोगैमी। यहाँ पर विकल्प हैं। इनमें से कौन सा विवाह का स्वरूप है जो एक विदुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व इनमें से कर रहा है? उसे हम क्या कहेंगे? सोरोरेट कहेंगे, साली विवाह कहेंगे। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसका संघर्ष सिद्धांत विनिमय सिद्धांत कहलाता है? ऑप्शन है टर्नर, कोलिंस, कोजर, मार्क्स। संघर्ष का विनिमय सिद्धांत किसका रहा है? कोलिंस का। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान इनमें से किससे संबंधित है? ध्यान रखिए, छठी अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से, जनजाति भूमि के परीक्षण से, उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता से, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से। सही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता से। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने अवधारणाओं के दो प्रकार बताए हैं? मूर्त अवधारणा और अमूर्त अवधारणा। हर्बर्ट स्पेंसर, जोनाथन टर्नर, ग्रीन, गुड एंड हॉट। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने अवधारणाओं के दो प्रकार बताए हैं? मूर्त अवधारणा और अमूर्त अवधारणा। यहाँ पर सही होगा जोनाथन टर्नर। जोनाथन टर्नर। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
यह कहना किसका है कि अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं। लुंडबर्ग, पीवी यंग, ब्लूमर, लिपले, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं, यह कहना किसका है? ब्लूमर का है। हर्बर्ट ब्लूमर, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? विकल्प में कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ दिए गए हैं। यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहां पर सही होगा चार्ल्स बूथ, डी यहां पर सही होगा। इसके अनुसार वैदिक अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक घटना या एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वज्ञ अध्ययन किया जाता है। विकल्प में पीवी यंग, बिजेंस एंड बिजेंस, चार्ल्स बूथ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर बिजेंस एंड बिजेंस हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। यह किससे संबंधित है? मैनहीम, स्मिथ, विलियम जॉर्ज, विलियम गुडे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। यहाँ पर सही हो जाएगा कॉल मैनहीम। कॉल मैनहीम, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है? मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर डी होगा सही, गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित द व्हील्स अ स्टडी किसकी है? द व्हील्स अ स्टडी विकल्प में है वेरियर एल्विन, हर्बर्ट रिजले, टीबी नायक, डीएन मजूमदार। वेरियर एल्विन, हर्बर्ट रिजले, टीबी नायक, डीएन मजूमदार यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? द व्हील्स अ स्टडी। यहाँ पर टीबी नायक होंगे, टीबी नायक। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से सही कथन का चुनाव करना है। आइए देखते हैं। बोटोमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की केंद्रीय विशेषता सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। मैरिल एल्ड्रिस के अनुसार मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ऑगबन एंड निमकॉफ के अनुसार उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी सही हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर सही नहीं का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? आइए देखते हैं। स्पैंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का वर्णन अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में किया। टॉयनबी के अनुसार किसी भी सभ्यता को चुनौती दो क्षेत्रों से मिलती है, एक भौगोलिक परिस्थिति, दूसरी सामाजिक परिस्थिति है। अमेरिकन मानवशास्त्री मॉर्गन ने सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास का वर्णन अपनी पुस्तक एशियन लॉ में किया है। सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। यहाँ पर सही नहीं बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प ए होगा। यहाँ पर स्पैंगलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टॉयनबी होगा। ठीक है, टॉयनबी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, टॉयनबी का सोशल चेंज वाला जो थ्योरी रही है उसे कंप्लीट कराया गया है। स्पैंगलर, सोरोकिन, पेरेटो, इन सभी की सोशल चेंज से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, इन सभी को कंप्लीट कराया जा चुका है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहीं पर सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? दंड, उपहास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। बोमेन के अनुसार आधुनिकता का एक बहुत बड़ा लक्षण नैतिकता का अभाव है। अगस्त कॉम्ट के मतानुसार व्यक्ति समाज की इकाई या कोशिका है। परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता के कारण हुई है, जिसका वर्णन हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एशियन लॉ में किया है। यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पर अगस्त कॉम्ट के मतानुसार समाज शास्त्र की जो इकाई या कोशिका है वो समाज है। ठीक है, ये याद रखिएगा, समाज को इन्होंने बताया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कृषक समाज से संबंधित इन विशेषताओं को प्रतिपादित किया है इनमें से। देखिए यहाँ पर कृषक समाज अपेक्षाकृत एक समरूप समाज है। कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्थिरीकृत समुदाय है। कृषक समाज, इसे कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई थी और इन्होंने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। क्या कहा था? अवशिष्ट समाज कहा था। इनका कहना था कि जब हम रूरल सोसाइटी से, ग्रामीण समाज से, जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी को हम अलग कर देते हैं तो जो शेष बचा हुआ भूभाग होता है वो कृषक समाज कहलाता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने कहा कि मुंडा और उराव जनजाति कृषक जनजाति है? एस.सी. रॉय, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, थॉर्नर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसके अनुसार मुंडा और उराव जनजाति कृषक जनजाति है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा एस.सी. रॉय। एस.सी. रॉय, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? लोक समाज में सामाजिक एकत्व और नातेदारी की भावना पाई जाती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के चानकोम ग्राम के अध्ययन के आधार पर लघु समुदाय की अवधारणा दी। मैकम मेरेट ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला का अध्ययन किया था, या फिर उपयुक्त सभी सही हैं? सही कथन का चुनाव करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। और अलीगढ़ जिले में जो गांव है वो गांव कौन सा था? किशनगढ़ी गांव था, जिस पर अध्ययन मैकम मेरेट ने किया था। यहाँ पर विकल्प डी सही है। देखिए यहाँ पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, O.M. लीच, रेमंडफोर्थ, योगेंद्र सिंह, लेविस्ट्रॉस, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। फिलहाल वैसे जो इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी की बुक्स है उनसे रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, अभी कल और परसों हुई है, और कल एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन पर भी क्लास ली गई है। तो आप में से जितने भी लोगों ने नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर जो भी एग्जाम्स है सोशियोलॉजी से रिलेटेड उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, O.M. लीच की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम किसकी है? लेविस्ट्रॉस, घुरिये, नर्मदेश्वर प्रसाद, D.N. मजूमदार। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम सही किसकी सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम, नर्मदेश्वर प्रसाद। नर्मदेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, औद्योगिक समाज को पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित समाज इनमें से किसने माना? एडम स्मिथ, दुर्खीम, हैडन, स्पेंसर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। औद्योगिक समाज को पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित समाज इनमें से किसके द्वारा माना गया है? यहाँ पर सही होगा दुर्खीम। दुर्खीम, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका कहना है कि व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना पूर्वाभासी समाजीकरण करना ही है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, रॉबर्ट किंग, मर्टन, हाइमन, जॉनसन, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना पूर्वाभासी समाजीकरण करना ही है? सोशलाइजेशन। अच्छा, इससे संबंधित प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है कि समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती है। जीवन भर चलेगी तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है, निरंतरता पाई जाती है। महत्वपूर्ण अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था हो जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था मानी जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति या बच्चा जिस समाज में रहता है उस समाज के जो मानक, मूल्य, मानदंड है उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। इन बातों को ध्यान में आप रखेंगे क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। और यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प ए, ब्रूम एंड सेल्जनिक। ब्रूम एंड सेल्जनिक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यह कहना किसका है कि कुल मिलाकर वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण है? विकल्प देख लेते हैं। लुंडबर्ग, कॉल-पियर्सन, स्पेंसर, गुडेनहॉट यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से यह किसका कहना है कि कुल मिलाकर वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण है? यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प ए, लुंडबर्ग। लुंडबर्ग, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु अंतर वस्तु अध्ययन। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन होगा, अवलोकन होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? मेलानोव्स्की, डब्ल्यू.एफ. वाइट, पी.वी. यंग, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प है। राइट आंसर यहाँ पर डब्ल्यू.एफ. वाइट होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहां देखते हैं प्रश्न है वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक पद्धति, उद्विकासीय पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति या फिर सर्वेक्षण पद्धति? एकल अध्ययन पद्धति कहेंगे, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरट यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझने की बात किसने की है? मैकिम मेरट ने। मैकिम मेरट, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आर्ष विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह? यहाँ पर क्या होगा? निम्न जाति का लड़का है और उच्च जाति के साथ, उच्च जाति की लड़की के साथ उसका विवाह हो रहा है, तो ऐसा विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसकी है? विस्लर, पी. हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा पूछी जा रही है, ये किसकी है? सांस्कृतिक केंद्र की विस्लर की है। विस्लर, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। डेविड इलेश, पी. कोहेट, एस.एम. मिलर, मार्टिन रेन यहाँ पर विकल्प है। निर्धनता के 3 कारण व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना किसने बताए हैं? डेविड इलेश। डेविड इलेश, ए यहाँ पर सही होगा। किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? मेलानोव्स्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर हैं। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? क्रोबर द्वारा। क्रोबर यहाँ पर बी सही होगा। किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, विल्फ्रेडो पेरेटो, कार्ल मार्क्स यहाँ पर विकल्प हैं। इनमें से किसने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? टाइलर, दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है, यह किसका कहना है? दुर्कीम का कहना है। दुर्कीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। इससे पहले टाइलर, मैक्स मूलर द्वारा जो भी धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए उनका खंडन करते हुए दुर्कीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप दुर्कीम ने टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। नेक्स्ट है मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या में किस अवधारणा को माना है? सापेक्ष वंचना, सापेक्ष दूरी, अधिक लाभ, अधिक अधिकार। रेफरेंस ग्रुप को कंप्लीट कराया गया था जब सोशल ग्रुप से रिलेटेड क्लासेस ली गई थी। ठीक है, और इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उनमें भी आपको समय समय पर बताया गया है। संदर्भ समूह की समाजशास्त्र में सबसे पहले बात मर्टन द्वारा की गई है। हालांकि सबसे पहले अगर पूछा जाता है तो हाइमन हो जाएंगे। ठीक है, और संदर्भ समूह के निर्माण के 2 आधार इन्होंने बताए थे। एक तो आकांक्षा बताया था, दूसरा सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना या जिसे तुलनात्मक अभावबोध कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट है लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है?
विकल्प देख लेते हैं। ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम, ईसाई समुदाय। लघु समुदाय की अवधारणा इनमें से किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? तो यहाँ पर क्या होगा? कृषक समुदाय होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो लघु समुदाय की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय से बताई थी, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और इन्होंने भारतीय गांव को लघु समुदाय का उदाहरण बताया था। और इससे संबंधित एक कथन ये भी आता है एग्जाम में कि किसने लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहा है? तो वो भी यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे, बी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, इंडियन विलेज, इंडियाज विलेज, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट दी गई है। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन विलेज एस सी दुबे की, इंडियाज विलेजेस एम एन श्रीनिवास, कास्ट एंड रेस इन इंडिया जी एस घुरिये की, और कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये अंबेडकर जी की हो जाएगी। विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसकी है? इवान इलिश, डब्ल्यू वाइट, रेमंड फर्थ, लुइस वर्थ। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। डिस्कूलिंग सोसाइटी किसकी हो जाएगी? इवान इलिच की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर उपागम दिए गए हैं, द्वंदात्मक, प्रकार्यात्मक, भारतीय विद्या उपागम और सभ्यतागत उपागम। सही क्या होगा? यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। द्वंदात्मक उपागम से डीपी मुखर्जी हो जाएंगे, प्रकार्यात्मक उपागम से एस सी दुबे, भारतीय विद्या उपागम से जी एस घुरिये और सभ्यतागत उपागम से एन के बोस हो जाएंगे। एन के बोस का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, निर्मल कुमार बोस है इनका नाम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का पहला चरण है। सहयोग समाज के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण सहयोग है और अंतिम आत्मसात। उपर्युक्त सभी सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का जो पहला चरण है वो सहयोग नहीं होता है, वो व्यवस्थापन होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यवस्थापन होता है। और अंतिम चरण आत्मसात होता है, ये सही है। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि प्रत्येक सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है? सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है, यह तर्क किसके द्वारा दिया गया है? एस सी दुबे, डी एन मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकमेरेट। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है, यह तर्क रॉबर्ट रेडफील्ड का है। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित हो जाते हैं। किंग्सले डेविस, जिन्सबर्ग, मैकेवर्क, बोगाडस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित हो जाते हैं, यह तर्क किसका है? किंग्सले डेविस का। किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कृषक समाज को एक मध्यवर्ती समाज इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? क्रोबर, फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, मजूमदार। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कृषक समाज एक मध्यवर्तीय समाज है, यह तर्क किसका है? क्रोबर का। क्रोबर, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? आधार पूछा जा रहा है। समूह का आकार, संख्या, आंतरिक एकीकरण, संबंधों के आधार पर। स्पेंसर ने जो समाज का क्लासिफिकेशन किया किस आधार पर किया है ये पूछा गया है। आंतरिक एकीकरण। ठीक है, आंतरिक एकीकरण है, सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। कितने प्रकार बताए थे? 2 बताए थे। एक तो शिकारी या सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज है। निम्न में से मानव सभ्यता विकास में भौगोलिक घटनाओं को कारण किसने माना? मॉन्टेस्क्यू, हंटिंगटन, रेड्जल या फिर उपयुक्त सभी। मानव सभ्यता विकास में भौगोलिक घटनाओं का कारण इनमें से किसके द्वारा माना गया है? इन सभी के द्वारा, डी होगा यहाँ पर। अर्ध सहभागी समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? मैकेवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, जिन्सबर्ग। अर्ध सहभागी समूह किसकी हो जाएगी अवधारणा?
सही क्या होगा? जिन्सबर्ग, जिन्सबर्ग डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जाता है परिस्थिति पुंज, युग्मी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति और भूमिका सेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? पति पत्नी डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? युग्मी परिस्थिति कहा जाएगा, युग्मी, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है यदि एक अध्यापक एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जाता है तो इसे कहा जाता है अधोगतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, सीधी गतिशीलता, उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, जब इसे कंप्लीट कराया गया तब वहां पर भी सब बताया गया था। क्षैतिज गतिशीलता, ठीक है। क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है? व्यक्ति के पद स्थिति में परिस्थिति में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन जो स्थान है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। तो बी होगा यहाँ पर सही। कास्ट क्लास एंड पावर किसकी है? आंद्रे बेते, एस सी दुबे, मैक्स वेबर, सी आर मिल्स। कास्ट क्लास एंड पावर किसकी हो जाएगी? कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेते की। कास्ट क्लास एंड पावर किसकी है? आंद्रे बेते, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को लागू पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यह किसने कहा है कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका कहना है? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर विकल्प बी होगा, इलियट एंड मैरल होगा, ठीक है। बी यहाँ पर सही है। संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, दीपांका गुप्ता, ओ एम लीच, यहाँ पर विकल्प है। संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया किसके द्वारा बताया गया है? संस्कृतिकरण क्या है? ये जो अवधारणा है वो एम एन श्रीनिवास ने दी है संस्कृतिकरण की। इसमें क्या होता है? कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की जो रीति रिवाज, जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांड है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, खान पान है, उन्हें अपनाती है, कई पीढ़ियों तक उनका अनुकरण करती है ताकि उनके जो जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। यही संस्कृतिकरण की अवधारणा है जो कि एम एन श्रीनिवास द्वारा दी गई है। और संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया योगेंद्र सिंह ने कहा है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारतीय गांव लघु समुदाय का स्वरूप नहीं है, यह तर्क किसका है? मैकम मेरट, बी आर चौहान, ए और बी दोनों ही, या फिर डीपी मुखर्जी। भारतीय गांव लघु समुदाय का स्वरूप नहीं है, जैसे कि रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कहा गया था तो कि जो भारतीय गांव है वो लघु समुदाय का उदाहरण है, ठीक है। ये रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कहा गया था, लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। लेकिन इनमें से एक इसका कहना है कि भारतीय गांव लघु समुदाय का स्वरूप नहीं है, तो यहाँ पर मैकम मेरट और ब्रजराज चौहान हो जाएंगे। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसकी है? रूरल प्रोफाइल मैकम मेरट, एस सी दुबे, मजूमदार, एम एन श्रीनिवास है। यहाँ पर रूरल प्रोफाइल किसकी हो जाएगी? डी एन मजूमदार की। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने रॉबर्ट रेडफील्ड की द्विध्रुवीय परंपरा सिद्धांत को अस्वीकार किया? एस सी दुबे, बी आर चौहान, डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो परंपरा की अवधारणा दी थी, दो तरह की बात की थी, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा या विस्तृत परंपरा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का है, लेकिन उसे अस्वीकार किसके द्वारा किया गया है? एस सी दुबे द्वारा। एस सी दुबे ने कहा कि भारतीय संदर्भ में यह कहना कि भारतीय समाज में यहाँ सिर्फ मात्र दो परंपराएं हैं, लघु और दीर्घ परंपरा, ये सही नहीं है। और इन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। याद रखिएगा, बहुल परंपरा का जो कंसेप्ट है ये दुबे का है। प्रश्न है निम्न में से किसने सहभोजीय प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना को स्पष्ट किया है? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, हेनरी मैन, रामकृष्ण मुखर्जी। यहाँ पर विकल्प हैं। सहभोजीय प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना को किसने स्पष्ट किया? ऑस्कर लेविस। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था पर आधारित समाज को जैविक समाज कहा? आंद्रे बेते, फ्रायड, एफ जी बेली, हट्टन। यहाँ पर विकल्प हैं। जाति व्यवस्था पर आधारित समाज को जैविक समाज किसके द्वारा कहा गया है? एफ जी बेली। एफ जी बेली, यहाँ पर सी सही हो जाएगा।
प्रश्न है, यह किसका कहना है कि भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण एवं अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई? हट्टन, रिजले, मजूमदार, घुरिये यहाँ पर विकल्प हैं। भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण एवं अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है, यह तर्क इनमें से किसका है? रिजले का। रिजले ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसका विचार है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, गुल्डनर। यहाँ पर क्या होगा? एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है, ये गुल्डनर का कहना है। ठीक है, डी होगा यहाँ पर। संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या कथन किसका है? विकल्प में रूथ बेनेडिक्ट है, टाइलर, मैलोनोवस्की, दुर्खीम दिए गए हैं। संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या कहना किसका है? मैलोनोवस्की का। सी होगा यहाँ पर। ठीक है, सी होगा। सत्ता का समान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, या किसका कहना है? कोजर, डेरेंड्रॉफ, मार्क्स, मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह कहना किसका है? डेरेंड्रॉफ का। बी होगा यहाँ पर। ठीक है, संस्कृति क्या है? अंतर्निष्ठ आचरण है, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा है, अर्जित आचरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कल्चर को भी कंप्लीट कराया गया था। यहाँ पर क्या होगा? अर्जित आचरण। सी होगा यहाँ पर। प्राइमरी ग्रुप के लिए क्या आवश्यक नहीं है? औपचारिक नियम, एक इकरारनामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह की बात हो रही है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? कूले ने दी थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ये बुक आती है 1909 में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जरूरी नहीं है पूछा जा रहा है, तो औपचारिक नियम होंगे, अनौपचारिक नियम पाए जाते हैं। अपराध, अपराध एवं सामाजिक जीवन का एक समान पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया? दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडल, लॉम्ब्रोसो यहाँ पर विकल्प है। अपराध, अपराध एवं सामाजिक जीवन का एक समान पहलू है, यह विचार इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खीम का है। ठीक है, विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुट्ज, लेवी स्ट्रॉस है यहाँ पर। सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसका है? पीटर ब्लाउ। बी होगा यहाँ पर। किसने कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में होती है? विकल्प में लैंडिस एंड लैंडिस, इलियट एंड मैरल, रॉस, मीट दिए गए हैं। अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में निहित है। इलियट एंड मैरल। बी होगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोकग्राम, रॉबर्ट रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्ट, विलासी वर्ग, वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, रूथ बेनेडिक्ट। सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद रूथ बेनेडिक्ट नहीं होगा, हर्शकोविट्ज होगा। ठीक है, हर्शकोविट्ज होगा। डी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। सांस्कृतिक लय, ओपलर, दाएं भाग, विज्ञान ईश्वर, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, आत्मदर्पण, कूले। तो यहाँ पर दाएं भाग होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर विज्ञान ईश्वर की जगह जिमुत वाहन होना चाहिए। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। कलंक की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर हैं। कलंक की अवधारणा किसने दी है? कल जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास हुई थी अवधारणाओं वाली, वहां पर बताया गया था कलंक की अवधारणा किसकी है? गॉफमैन की है। बी होगा यहाँ पर। भारत में जौनसार, बाबर की खस जनजातियों में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? बहुपति विवाह होगा। सी होगा यहाँ पर। निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? सेलिया एस हेलर, हॉबेल, लेस्की, विल्बर्ट मूर यहाँ पर हैं। स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य किसके द्वारा स्थापित किया गया है? लेंस्की। सी होगा यहाँ पर। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है? इनमें से
जातिगत परंपरा, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जनजाति प्रथाएं। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारण इनमें से किसे माना? लिंग अनुपात में असमानता को। बी होगा यहाँ पर। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, या किसका तर्क है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, कूले, रॉबर्ट पार्क यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यह तर्क किसका है? कूले होगा यहाँ पर। सी होगा यहाँ पर राइट। किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के संबोध द्वारा समझाया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, गिलेन एंड गिलेन, बर्गस, या फिर इनमें से कोई नहीं? समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के द्वारा किसने समझाया है? गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, बी यहां पर राइट है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है, यह कहना किसका है? पार्क, बर्गस, रॉबर्ट पार्क एंड बर्गस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन यहां पर विकल्प है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है और संघर्ष का जो रूप होता है वो वैतिक होता है। यह तर्क रॉबर्ट पार्क एंड बर्गस का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जब सांस्कृतिक मूल्य प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्दियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? कॉन्सेप्ट्स हैं यांत्रिक और सावयवी एकता, दुर्खीम, कूले का स्काउट ग्रुप है, लेविस्ट्रॉस सामाजिक स्थैतिकी, वीरकांत स्वरूपात्मक संप्रदाय है। यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होना चाहिए लेविस्ट्रॉस की जगह। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन, वैतिक विघटन, श्वेत वसन अपराध, या फिर सांस्कृतिक विघटन? बताइए। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं तब ऐसे दशा क्या कहलाएगी? सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया था? टॉनीज ने। सी होगा यहाँ पर। सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। यह विचार किसका है? सोरोकेन, सैमुअल पी हंटिंगटन, टॉयनबी, स्पैंगलर है यहाँ पर। हंटिंगटन होगा। बी होगा यहाँ पर। द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम किसकी है? लेविस्ट्रॉस, घुरिये, नर्मदेश्वर प्रसाद मजूमदार, नर्मदेश्वर प्रसाद की है। सी होगा यहाँ पर। औद्योगिक समाज को पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित समाज किसने माना? दुर्खीम ने। बी होगा। सामाजिक श्रम विभाजन की बात सबसे पहले दुर्खीम द्वारा की गई है। द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, टायलर, पार्सन्स है। द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए वेस्टरमार्क है। ठीक है, ए यहाँ पर होगा। ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप पर बल किसने दिया? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, डेनियल लर्नर, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर विकल्प हैं। ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप पर जोर किसने दिया है या किसने प्रयोग किया है? तो यहाँ पर रामकृष्ण मुखर्जी होगा। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। किसका मत है कि पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर के गुजरा है? संगठन, विघटन और पुनर्गठन। विकल्प में डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, रॉबर्ट रेडफील्ड, थॉम्स एंड नैनकी दिए गए हैं। इनमें से किसका विचार है कि पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर के गुजरा है? संगठन, विघटन और पुनर्गठन। थॉम्स एंड नैनकी का कहना है। डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किए? लेविस्ट्रॉस, इरावती कार्वे, मर्डॉक, हेनरी मैन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यांत्रिक और सांख्यिकीय जो प्रतिरूप है नातेदारी संरचनाओं के अध्ययन में इनमें से किसके द्वारा प्रयोग किए गए हैं? लेविस्ट्रॉस के द्वारा। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। उत्तर आधुनिक समाज को मीडिया समाज किसने माना है? जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडेलार्ड यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर आधुनिक समाज एक मीडिया समाज है। यह तर्क किसका है? बोडेलार्ड का। डी होगा यहाँ पर सही। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है।
ऑप्शंस में सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता और प्रसार दिया गया है। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के बीच में जो संस्तरण मूलक विभाजन है ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। सामाजिक स्त्रीकरण यहाँ पर ए सही होगा विकल्प। प्रश्न है, वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। यह तर्क किसका है? रॉस, माइकल हैरिंगटन, मर्टन, जे.जी. गोडार्ड यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही होगा माइकल हैरिंगटन, बी होगा यहाँ पर सही। किसने कहा है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? विकल्प में है लैंडिस, थॉम्स एंड नैनकी, इलियट एंड मैरेल, आर फेरिस। सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए एक समूह के सदस्यों के बीच में जो संबंध हो जाते हैं वो टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इलियट एंड मैरेल, सी होगा यहाँ पर सही। सकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जोहोदा एंड कुक, रॉबर्ट किंग मर्टन, लुनबर्ग, पीवी यंग यहाँ पर विकल्प है। सकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? मर्टन ने, बी होगा यहाँ पर सही। ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है उस जादू का नाम क्या है? उसे हम क्या कहेंगे? संक्रामक जादू, सफेद जादू, पीला या फिर काला जादू? राइट आंसर ब्लैक मैजिक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सफेद जादू और काला जादू की बात मेलानोव्स्की ने की थी। सफेद जादू जो कि दूसरों के अच्छाई के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, और जो काला जादू है दूसरों को हानि, कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन वर्ग व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? आइए देखते हैं। एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्त्रीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ए यहाँ पर सही है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है: परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार। सही क्या हो जाएगा? समाज में हर एक व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियां होती हैं। कई सारी मतलब कुछ जन्म से मिलती हैं और कुछ अर्जित करता है। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियां यानी सभी परिस्थितियों को हम क्या कहेंगे? परिस्थिति पुंज कहेंगे। स्टेटस सेट कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का है। जे.एस. गुरिये द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्न विशेषता सही नहीं है? जाति संस्तरण, भोजन व सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिबंध, अंतरजातीय विवाह, उपर्युक्त सभी। गुरिये ने जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं बताई थी। सही नहीं है वो बतानी है। अंतरजातीय विवाह की बात नहीं की थी, अंतः विवाह की बात की थी उन्होंने। ती यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और जी.एस. गुरिये ने सबसे पहले कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। किस पुस्तक में इसका वर्णन किया था? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। बुक याद रखिएगा, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन गुरिये की है। प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? अगस्त कॉम्ट, सर हेनरी मैन, वेस्टरमार्क, विलियम गुडे यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसका कहना है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? हेनरी मैन होगा, बी होगा यहाँ पर सही। ओक्का क्या है? विवाह का स्वरूप है, प्रथा है, परिवार स्वरूप है, निषेध है? ओक्का है क्या? परिवार का स्वरूप है। ठीक है, सी होगा यहाँ पर सही। यह कहना किसका है कि परिवार समाज की कोशिका है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, ए.एम. शाह, लूसी मेयर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिवार समाज की कोशिका है, यह किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट का, बी होगा यहाँ पर सही। किसने धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र माना? मेलानोव्स्की, फ्रेजर, दुर्कीम, हीगल यहाँ पर विकल्प हैं। धर्म को पवित्र और जो जादू और विज्ञान है उसे अपवित्र, इनमें से कौन मानते हैं? दुर्कीम। ठीक है, दुर्कीम होगा, सी यहाँ पर सही होगा। सामाजिक नियंत्रण के साधनों का समानता वर्गीकरण किया जाता है औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रेणियों में, वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक श्रेणियों में, प्रभावी एवं निष्प्रभावी श्रेणियों में, अभ्यंतर सामूहिक एवं अंतर सामूहिक श्रेणियों में। सही यहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक श्रेणियां हो जाएगा। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही।
किसके अनुसार? परिवार एक समिति एवं संस्था दोनों है। परिवार को समिति और संस्था दोनों किसने माना है? मैकएवर पेज, अगस्त कॉम्ट, मजूमदार, जॉर्ज मर्डॉक यहाँ पर ऑप्शंस में है। मैकएवर एंड पेज होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। सामाजिक संरचना संस्थाओं का गुच्छ है, यह तर्क किसका है? समनर, स्पेंसर, गॉफमैन, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक संरचना को संस्थाओं का गुच्छ किसने माना है? स्पेंसर ने। बी होगा यहाँ पर सही। नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह विभेद किसके द्वारा किया गया है? लुईवर्थ, जॉर्ज सेमेल, मैक्स वेबर, बर्गेल यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह किसका तर्क है? लुईसवर्थ का है। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जी एस गुरिया यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना? आंद्रे बेते ने। अच्छा, जनजातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा था? घुरिये ने कहा था। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, इनमें से किसने एक विवाह परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के विकास के क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? विकल्प में टाइलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकएवर दिए गए हैं। एक विवाही परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार का उद्विकासीय क्रम में सबसे निचले स्तर पर रखते हैं मॉर्गन। ठीक है, सी होगा यहाँ पर। पुस्तक है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, किसकी है? विकल्प में ए एम शाह, के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, आई पी देसाई दिए गए हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी हो जाएगी? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज एम एस गोरे की है। सी होगा यहाँ पर सही। किसका कहना है कि परिस्थितियां ग्रहण की जाती है जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं? टर्नर, लिंटन, मर्टन, डेविस यहाँ पर विकल्प है। किसका कहना है कि परिस्थितियां ग्रहण की जाती है जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं? लिंटन का। बी होगा यहाँ पर सही। और परिस्थिति एवं भूमिका की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है, वर्णन है, वो लिंटन द्वारा किया गया है। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन में किया गया है। और इन्होंने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थितियां और अर्जित परिस्थिति। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे से असंबंध, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरे के संपूरक हैं, बी होगा यहाँ पर सही। इनमें से किसने परिवार के दो भेद बताए हैं? विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार की बात किसने की है? वार्नर, लिंटन, जिमरमैन, मजूमदार यहाँ पर हैं। जिमरमैन ने 3 बताए थे, न्यासिता परिवार, घरेलू परिवार और अति लघु परिवार। यहाँ पर देखिए, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार की जो बात है वो लिंटन द्वारा की गई है। बी होगा यहाँ पर सही। भ्रातक बहुपति विवाह परिवार ये कहाँ पाया जाता है? किस जनजाति में? खस, नायर, टोडा जनजातियां दी गई हैं या फिर इन सभी में? भ्रातक बहुपति विवाह का जो परिवार है ये सभी जनजातियों में देखने को मिलता है। डी होगा यहाँ पर सही। किसने परिवार को निरर्थक संस्था कहा है? एंजल्स, डेविड कूपर, लिंच, रेमंडफोर्थ है। यहाँ पर परिवार एक निरर्थक संस्था है, यह तर्क किसका है? डेविड कूपर का। बी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसका गुजरात की सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन रहा है? ए एम शाह, आई पी देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, के एम कपाड़िया यहाँ पर विकल्प हैं। गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? के एम कपाड़िया के द्वारा किया गया है। डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है? द डेथ ऑफ द फैमिली, डेविड कूपर, लिंच, रेमंडफोर्थ, एल्मर यहाँ पर विकल्प हैं। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी हो जाएगी? डेविड ग्राम कूपर की। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है, यह कहना किसका है? स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूले यहाँ पर विकल्प हैं। परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है, यह तर्क किसका है? पार्सन्स का है। ठीक है, बी होगा यहाँ पर सही। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पीएच प्रभु, रॉबर्ट बियरस्टेट यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की बात हो रही है, किसके द्वारा की गई है? जिमरमैन के द्वारा की गई है। यहाँ पर एक और परिवार ऐड कर लीजिए, न्यासिता परिवार। ठीक है, तो जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे, एक न्यासिता परिवार, गृहस्थ परिवार और आणविक परिवार है। नेक्स्ट है,
निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया? एलन रॉस, एमएस गोरे, आईपी देसाई, इरावती कार्वे हैं ऑप्शंस में। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? इरावती कार्वे के द्वारा। डी होगा यहाँ पर सही। इसके अनुसार समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जटिल अंतःक्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच उत्पन्न होता है। लेपियर, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, रियूटर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि ऐसी जटिल अंतःक्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर लेपियर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। यह तर्क है कि बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व नहीं रह सकेगा। इसका तर्क है रॉस, दुर्खिम, किंग्सले डेविस, मैकेवर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, यह तर्क किसका है? किंग्सले डेविस का। सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसका कहना है कि द्वितीयक समूह वे हैं जिनसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध अवैतिक, हित प्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित हैं? किंग्सले डेविस, कूले, लुंडबर्ग, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द्वितीयक समूह वे हैं जिनसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध अवैतिक, हित प्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित है। लुंडबर्ग। सी होगा यहाँ पर सही। लुई वर्थ ने 3 लक्षणों के संदर्भ में नगरवाद को परिभाषित किया है। उसकी सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है। गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? गतिशीलता हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे, अर्जित, मुख्य या मूल्य परिस्थिति? तो व्यक्ति जिसे इच्छा और प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त कर रहा है उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। बी होगा यहाँ पर। जनजातीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सुरजीत सिन्हा, मजूमदार, एस.एल. कालिया, एन.के. बोस। जनजातीकरण की अवधारणा ये एस.एल. कालिया की हो जाएगी। सी होगा यहाँ पर सही। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका? देखिए, अतिरिक्त मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, अतिरिक्त उत्पादन पूछा जा रहा है। ये किंग्सले डेविस का हो जाएगा। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत, ये अवधारणा किसकी है? स्पेंसर, मॉर्गेट मूर, वॉल्टर क्रिस्टोलर, सी राइट मिल्स हैं यहाँ पर। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत मॉर्गेट मूर का है। बी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने समुदाय के 3 स्वरूप बताए? लघु समुदाय, मध्यम समुदाय और बृहद समुदाय। रॉबर्ट रेडफील्ड, किंग्सले डेविस, लैंडिस, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर विकल्प हैं। समुदाय के 3 प्रकार या 3 स्वरूप लघु समुदाय, मध्यम समुदाय और बृहद समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा बताए गए हैं। ए होगा यहाँ पर सही। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, यह तर्क किसका है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, दुर्खिम यहाँ पर विकल्प हैं। प्रथा समाज के द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणालियां हैं, यह किसका तर्क है? मैकेवर एंड पेज का। सी होगा यहाँ पर सही। मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? वहां पर जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न जाति, उच्च जाति, प्रबुद्ध जाति या फिर अछूत जाति? प्रबुद्ध जाति। और प्रबुद्ध जाति का जो कॉन्सेप्ट अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई है। 3 लक्षण बताए गए थे श्रीनिवास के द्वारा, जिसके आधार पर हम किसी भी जाति को प्रबुद्ध जाति कहेंगे। संख्यात्मक शक्ति, संख्या में ज्यादा होनी चाहिए वो जाति। दूसरी, आर्थिक शक्ति के संदर्भ में उन्होंने भूमि क्षेत्र की बात की, ज्यादा से ज्यादा भूमि होनी चाहिए। और तीसरा, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति की उन्होंने बात की है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल कौन है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? काम, अर्थ, धर्म होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, विभाजित समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोर्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विभाजित समाज की अवधारणा आंद्रे गोर्स द्वारा दी गई है। डी होगा यहाँ पर सही। परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, यह तर्क किसका है? पार्सन्स का। ठीक है, पार्सन्स, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। संपत्ति के 4 प्रकार जो कि बोर्दियो द्वारा दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है? आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति या फिर ये सभी? बोर्दियो ने संपत्ति या पूंजी के 4 प्रकार बताए थे, उनमें से पूछा जा रहा है कौन सा है? ये सभी हो जाएंगे। और जो चौथा प्रकार है वो प्रतीकात्मक संपत्ति का है। ठीक है, प्रतीकात्मक संपत्ति का है।
ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। राजस्थान के गांव राणावतों की सादरणी का जो अध्ययन है वो किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? बी आर चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, के एल शर्मा, चार्ल्स कूले यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर ब्रजराज चौहान होगा, ऑप्शन ए होगा सही। प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा, निम्न में से किस विद्वान ने यह कहा? विजेंस एंड विजेस, हट्टन, रिजले, हॉबेल यहाँ पर विकल्प है। प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है या किसका कहना है? विजेंस एंड विजेंस का, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। मानव इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है, यह तर्क किसका है? मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है, यह कहना टॉनीस का है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। किसका कहना है कि समाजशास्त्र विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिकाओं की एक व्यवस्था है? इस तरीके से किसने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है? पार्सन्स ने, बी होगा यहाँ पर सही। किसने इंग्लैंड की जेलों में बंद अपराधियों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण विधि से किया है? वाइट, जॉन हॉवर्ड, पीवी यंग, ग्रीन दिए गए हैं ऑप्शंस। यहाँ पर सही होगा जॉन हॉवर्ड। जॉन हॉवर्ड ने इंग्लैंड की जेलों में बंद अपराधियों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण विधि से किया था। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? किंग्सले डेविस का, बी होगा यहाँ पर सही। बुक्स दी गई हैं, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सही क्या होगा? सही यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ये बुक हो जाएगी फूको की। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी एंथोनी गिडेंस की है। राइटिंग एंड डिफरेंस ये हो जाएगी देरिडा की। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी लेवी-स्ट्रॉस की, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से फैलाव की अवधारणा किसकी है? एम एन श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस, ए.सी. मेयर यहाँ पर विकल्प है। फैलाव की अवधारणा किसकी है? श्रीनिवास की है, ए होगा यहाँ पर सही। कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रभु व्यक्ति, एस.सी. दुबे, प्रभु समुदाय, ए.सी. मेयर, प्रभु क्षेत्र, ए.सी. मेयर, अर्ध प्राथमिक समूह कूले। बताइए, सही नहीं है पूछा जा रहा है। प्रभु समुदाय हो जाएगा। ये ए.सी. मेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है रॉय बर्मन का। ठीक है, रॉय बर्मन ने प्रभु समुदाय की बात की थी, ए.सी. मेयर ने प्रभु क्षेत्र की बात की थी, और प्रभु जाति की अवधारणा श्रीनिवास की है। प्रश्न है, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और जीवन प्रयत्न अपवित्र बने रहकर भी मर भी जाते हैं। के एम पाणिकर, के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, मुमताज अली खान, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? भीमराव अंबेडकर जी, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? भील, नायर, टोडा, खरिया। गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं? मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बियरस्टेड, मजूमदार एंड मदान, क्रोबर एंड क्लूखॉन यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सही क्या होगा? क्रोबर एंड क्लूखॉन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। द स्टडी ऑफ मैन किसकी है पुस्तक? द स्टडी ऑफ मैन, रॉल्फ लिंटन ने इस बुक में ही सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात की थी। अ ट्राइब इन ट्रांजिशन किसकी है पुस्तक? अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, मजूमदार की, डी होगा यहाँ पर सही। सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी इनमें से किसे माना? तीव्र महत्वाकांक्षा है, अच्छे व्यापार की मांग, विभिन्न संपर्क, या फिर बदला लेने की भावना। विभिन्न संपर्क होगा, सी होगा यहाँ पर सही। किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथोनी गिडेंस, जेमसन, फ्रेजर, मीड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, ये एंथोनी गिडेंस का कहना है। किसके विचारानुसार समूह आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? पीटर एम्बला, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? किंग्सले डेविस होगा, बी होगा यहाँ पर सही। भारतवर्ष में सबसे पहले किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? ए.सी. हट्टन, बी.सी. गुहा, डी.एन. मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले, यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
सही होगा रिजले, ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द के प्रयोग करने का सुझाव दिया था? तो जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा यहाँ पर, सी होगा राइट। किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है? पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुई वर्थ, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? ग्रिफिथ टेलर होगा, सी होगा यहाँ पर सही। घेटो किसे कहते हैं? पश्चिम की यहूदी बस्तियों को, अमेरिकन की इटालियन बस्तियों को, पश्चिम के नगरों को, या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को? घेटो किसे कहा जाता है? पश्चिम की यहूदी बस्तियों को। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण कहलाता है? मैकिम मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एच.सी. दुबे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है, मिल्टन सिंगर, बी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण की अवधारणा दी है? तो ये हॉल की हो जाएगी, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। यह तर्क किसका है? मैकेवर का है, मैकेवर एंड पेज हो जाएंगे, सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लुखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। सही है, ये पूछा जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी, ठीक है, सी होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर राइट होगा। कल्चर पैटर्न वाला रूथ बेनेडिक्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ होगा, ऑप्शन सी सही है। प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में हमें मिलता है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फंक्शनलिज्म की बात हो रही है। सबसे पहले इनमें से किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, और ये पुस्तक स्पेंसर की है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? नहीं माना है, कॉन्फ्लिक्ट को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है, ये पूछा जा रहा है। सेमेल, पार्सन्स, मैकेवर, पेज, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प हैं। सही होगा पार्सन्स, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? क्लोवॉर्ड, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया, यहाँ पर विकल्प हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा हॉटमैन, बी होगा यहाँ पर सही। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज किसकी हो जाएगी? इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज योगेश अटल की, सी होगा यहाँ पर सही। डॉक्टर एच.सी. दुबे ने गांवों का वर्गीकरण किया है, निम्न में से पहचान करना है किसके आधार पर किया है? और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये चारों सही हैं। आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर, प्रजाति तत्व और जातियों के आधार पर, भूमि के स्वामित्व के आधार पर, और अधिकार और सत्ता के आधार पर, चारों सही हैं, बी है यहाँ पर राइट। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर, यहाँ पर विकल्प हैं। सही होगा कैथलीन गफ, सी होगा यहाँ पर सही। किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? फिचर, ठीक है, फिचर होगा, सी यहाँ पर सही होगा। और सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक रॉस हैं। सबसे पहले रॉस ने ही सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है? गिलेन एंड गिलेन, ऑगबर्न, समनर, डेविस, यहाँ पर विकल्प हैं। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, ये गिलेन एंड गिलेन का कहना है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। किसका कहना है कि जो संस्कृति है वो सभ्यता का वाहक है? संस्कृति सभ्यता का वाहक है, ये मैकेवर का कहना है, सी होगा यहाँ पर सही। संस्कृति को एक अनोखी घटना किसके द्वारा बताया गया है? हॉबेल द्वारा, बी होगा यहाँ पर सही। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है, निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इस पर पूरी क्लास भी ली गई थी।
फोल्डर आपको एम.एन. श्रीनिवास के महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पर देखिए, ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। और चौथे नंबर पर है सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑगबर्न ने 1925 में किया। सही बताना है, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। पर संस्कृतिकरण से संबंधित बताना है, सही क्या है। तो पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही तरीके से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। और पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन क्या कहलाता है? संघ, एसोसिएशन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। सात्मीकरण का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतः समा जाना सात्मीकरण कहलाता है। ठीक है, बी होगा यहाँ पर सही। बीसी गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई है? 3, 4, 5, 6 विकल्प हैं। 6 होगा यहाँ पर, डी होगा राइट। अब यहाँ पर देखिए अधिनियम दिए गए हैं। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये हो जाएगा 1956 में। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। डी होगा यहाँ पर सही। निम्न कथनों पर विचार करना है। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है, लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड होगा यहाँ पर राइट आंसर। मिलान करना है, कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। क्या होगा? पश्चिमीकरण संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा की गई है। सार्वभौमिकरण की जो अवधारणा है वो मैकम मेरेट ने की है। वृहद परंपरा और लघु परंपरा वाला कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड का हो जाएगा। और प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे की हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी सही। ठीक है, डी होगा यहाँ पर राइट। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसका है? एडविन कैनन का है। ए होगा यहाँ पर। कौन सा युग्म सही है? विमुखन, दुर्कीम, सांस्कृतिक लय, लर्नर, विलासी वर्ग, वेबलन, समाजमिति, बुगाडस। सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर विलासी वर्ग वेबलन का हो जाएगा सही। विमुखन की बात की जाए तो यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे। सांस्कृतिक लय की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट ओपलर का है। और जो समाजमिति है ये मोरेनो का है। ठीक है, बोगाडस ने क्या दिया था? सामाजिक दूरी का जो पैमाना है उसकी बात की थी इन्होंने। यहाँ पर सी होगा विकल्प। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया है? जिमरमैन के द्वारा। ए होगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? सही विकल्प यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम 1955 है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। नातेदारी में वर्गात्मक एवं वर्णात्मक संज्ञाएं किसके द्वारा दी गई हैं? मॉर्गन द्वारा। डी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया? जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह। विकल्प हैं। विवाह और परिवार का सघन अध्ययन इनमें से किस भारतीय समाजशास्त्री का रहा है? के.एम. कपाड़िया का। बी होगा यहाँ पर सही। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ पूछा जा रहा है? 1989 में। डी होगा यहाँ पर सही। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथ है? समान अपराधी को एक मिथ माना है डेविड अब्राहमसन ने। ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति पर अध्ययन रिवर्स का रहा है।
प्रश्न है मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले समरक्त परिवार की बात की, फिर समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पित्त सत्तात्मक और आखिरी में एक विवाही परिवार की बात की है मॉर्गन ने। यहाँ पर सी सही होगा। प्रश्न है अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो स्मॉल और लेस्टर वॉट के द्वारा की गई थी। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, पार्सन्स, मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक का नाम है, ये अलेक्जेंडर की है। अलेक्जेंडर, विकल्प सी यहाँ पर सही है। किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है, सीमेल गुडे, सीएच कूले, बोटोमोर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सीमेल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध के द्वारा समझाया। समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के माध्यम से किसने बताया है, मीड, गिलिन एंड गिलिन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा गिलिन एंड गिलिन, बी होगा यहाँ पर सही। दलित मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है, दलित एंड मॉडर्न इंडिया SM माइकल की है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह किसका कहना है, किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह कहना मैक्स वेबर का है। बी होगा यहाँ पर सही। क्लास कोड्स एंड कंट्रोल किसकी है, क्लास कोड्स एंड कंट्रोल बर्नस्टीन की। सी होगा यहाँ पर सही। जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह तर्क किसका है, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एनके बोस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही होगा रिजले, बी होगा यहाँ पर। किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है, सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन हंट, फ्रैंक पार्किन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात सोरोकिन ने की थी, सोशल मोबिलिटी 1927 में ये इनकी पुस्तक आती है। पुनरुत्पादक, सामाजिक गतिशीलता, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में किसने वर्गीकृत किया है, जोसेफ एकॉल ने। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। एंड लास्ट है निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है, धनी किसान, मध्यम और दरिद्र किसान में। तो यहाँ पर डेविड हार्डीमैन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड कल एग्जाम्स के लिए आप सभी को जिनका भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम्स करिएगा। एंड क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।